Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग है क्योंकि आज की रीडिंग लव लेटर रीडिंग है। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। ये जो लव लेटर है ये मैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए पढ़ूंगी तो नरेट मैं ऐसे ही करूंगी जैसे कि आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं। मैं एक मेल वर्जन में इसे डिक्टेट करूंगी या बताऊंगी, आपको नरेट करूंगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एक मेल ही एक फीमेल से कह रहा है। यहाँ पर आपकी पार्टनर फीमेल भी हो सकती है। दोनों वर्जन में बात करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए ये कोई जेंडर बाइज्ड रीडिंग नहीं है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने पिक अ कार्ड रीडिंग में और अपने कलेक्टिव रीडिंग के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर देती हूं, तो मैं आज की वीडियो के अंदर भी आपके एक क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूं। सो स्टे ट्यून्ड, पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल सकता है आज की वीडियो में। तो किसी भी पड़ाव पर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ, तो पूरी वीडियो को जरूर देखना है आपको। पाइल सिलेक्शन के लिए दो ऑप्शन है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। अपने पार्टनर के नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से आपको इस पाइल को चूज करना है। आपका नाम का जो अल्फाबेट है वो कौन सी पाइल में आता है इसका इस रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि मेरे पार्टनर का नाम और मेरा नाम एक ही पाइल के अंदर आता है, बिकॉज जब हम एनर्जी को चैनलाइज कर रहे होते हैं या उसे चेक कर रहे होते हैं तो जिस पैटर्न के ऊपर रीडिंग हो रही होती है आपको उसी पैटर्न को फॉलो करना होता है। ठीक है, और आज की रीडिंग स्पेशल इस वजह से होने वाली है, आज मैंने हार्ट चक्रा कैंडल लिट की है और थ्रोट चक्रा कैंडल लिट की है। तो आज आपके पार्टनर के जज्बात बहुत क्लियरली आपके सामने निकल कर आएंगे। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं एक लव लेटर की फॉर्म में, लेट्स चेक। ठीक है, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, आपके पार्टनर के जज्बात आपके लिए, उनके अनकहे जज्बात आपके लिए। ओके, तो पहला कार्ड आपके लिए फॉरगिवनेस का कार्ड है। द सेकेंड कार्ड फॉर यू इज 2 कार्ड्स। ओके, सोलमेट्स, अबंडेंस, लाइफ पर्पस का कार्ड है यहाँ पर, वर्थीनेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द सेक्रेड वुमेन का कार्ड है यहाँ पर। ओके, अब कुछ यहां से भी मैं मैसेजेस निकालूंगी आपके पार्टनर के लिए और वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो एक मैसेज तो ये निकाला है मैंने, एंड द सेकेंड मैसेज फॉर यू इज दिस वन मोर मैसेज। ओके okay. Now I'll take out 3 messages from this also. मैं आईज क्लोज करके मैसेजेस निकाल रही हूं आपके लिए। द रीजन इज दैट देखना चाहती हूं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, और 5 मैसेजेस मैं इसमें से निकालूंगी, तो देयर विल बी 5 मैसेजेस। तो 1 2 3 4 and 5। ओके, सो इस रीडिंग को आप ईयरफोन्स लगाकर सुनिएगा, उनके अनकहे जज्बात आपके लिए। तो लेट मी स्टार्ट। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनसे बहुत गलतियां हुई हैं और वो माफी मांग रहे हैं। यहां से शुरुआत करते हैं। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी इन गलतियों की सजा मैं भुगत रहा हूं। तुम्हारे साथ जो मैंने किया है उसके लिए मैं खुद को भी माफ नहीं कर पा रहा हूं। एक मौका मुझे दे दो जहां पर मैं खुद को प्रूव कर सकूं कि मैं बदल गया हूं और तुम्हारे लिए ही मैं बदला हूं। मुझे अब अपनी गलती की रियलाइजेशन हो रही है।
मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आता है कि मैं कैसे तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर सकता हूं। जिंदगी ने तुम्हें मुझे देकर मुझ पर एहसान किया था और मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। अब मुझे इन सारी बातों का एहसास हो रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमसे दूर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि तुम्हारा और मेरा बहुत ही कुछ अलग सा रिश्ता है और ये रिश्ता इस जन्म का नहीं है। तुम मेरे साथ जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और ये अब बातें जो मैं तुमसे कह रहा हूं, ये मेरी आत्मा तुमसे कह रही है। ये सिर्फ मेरी जुबान नहीं बोल रही है, मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से तुम्हारे साथ पूरे तरीके से जुड़ चुका हूं। और मैं चाहकर भी, अगर मैं कोशिश भी कर लूं, तो मैं तुमसे कभी जुदा नहीं हो सकता। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि ईश्वर तुम्हें मुझसे कभी जुदा नहीं होने देंगे। तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश भी करते रहो, तब भी तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। मैं अपने इस रिश्ते में और तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भरना चाहता हूं। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। मैंने गलतियां की, मैंने कई ऐसी गलतियां भी की हैं जिन्हें शायद तुम कभी माफ ना कर पाओ, लेकिन एक मौका प्लीज मुझे दे दो। क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ रहना ही मेरी जिंदगी का पर्पस है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। मैं तुम्हारे साथ इस जिंदगी में, मेरा तुमसे मिलना और तुम्हारा मेरे जीवन में आना, उसका कोई ना कोई पर्पस जरूर रहा है और अब मुझे वो पर्पस समझ आ रहा है। मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लाना चाहता हूं और ये बातें मैं दिल से कह रहा हूं। मेरे जज्बात तुम्हें लेकर बहुत ही प्योर हैं और अब कोई भी गलती मेरी तरफ से नहीं होगी। यकीन मानो, मुझ पर शक मत करो। मैं सिर्फ और सिर्फ अब तुम्हारा हूं। अब मुझे तुम्हारी अहमियत पता लगी है अपनी जिंदगी में। मेरी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया था जहां पर मैं तुमसे दूर हो गया और ये वक्त शायद मेरी जिंदगी में इस वजह से आया था क्योंकि ये वक्त मुझे बहुत कुछ सिखाना चाहता था और मैं इस वक्त से टूट गया हूं अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं। और इस वक्त ने मुझे कंप्लीटली अंदर से बदल कर रख दिया है। जहां देखता हूं मुझे तुम ही नजर आती हो। तुम्हारे बिना अब मैं नहीं रह सकता हूं। एक मौका, सिर्फ एक मौका मुझे दे दो और ये जो मौका तुम मुझे दोगी, ये मेरी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। तो मुझ पर एक एहसान करो, मुझे एक मौका दे दो। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं और मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये मेरा वादा है। मैं हम दोनों के बीच में किसी और को नहीं आने दूंगा। तुम जैसी हो, मुझे एक्सेप्टेड हो। मैं तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। तुम्हारे अलावा मुझे जिंदगी के अंदर और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी में अगर कमी है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू। और तुम ही मेरे वैलेंटाइन हो और हमेशा मेरे साथ रहना। लेकिन पहले इस मौके की गुजारिश मैं तुमसे करता हूं। तुम मेरी दोस्त भी हो और मेरी प्रेमिका भी हो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के हर मोमेंट में देखना चाहता हूं और जब मेरी जिंदगी इस तरह की हो जाएगी, वो मेरी ड्रीम लाइफ होगी। मैं
इस चीज की कल्पना करता हूं कि मेरी जिंदगी का हर एक मूवमेंट मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं। मैं ऐसी जिंदगी चाहता हूं। वो वक्त बहुत हसीन था जब हम दोनों एक दूसरे से मिले थे और मैं अचानक से तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। उससे ज्यादा अमेजिंग मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता और मैं दोबारा से वो पल को जीना चाहता हूं। हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहेंगे और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आई लव यू। मैं तुम्हें जो ये आई लव यू कह रहा हूं वो अपनी आदत से मजबूर होकर नहीं कह रहा हूं। मैं तुम्हें ये याद करवा रहा हूं कि तुम मेरी जिंदगी हो, इसलिए बार बार मैं तुम्हें ये आई लव यू बोल रहा हूं। इसलिए मेरे इस प्यार को झूठा मत समझना। मेरे प्यार में 100% सच्चाई है। मैं तुम्हें एक टाइट हक देना चाहता हूं क्योंकि अब तुमसे और दूर रहना मेरे बस की बात नहीं है। ये जो प्यार हम दोनों के बीच में है, इससे तुम भी जितना मर्जी भागने की कोशिश करो तुम भाग नहीं पाओगी। जिस तरह से अगर हम किसी चीज को जमीन पर गिरे तो वो हमेशा हवा में उछलकर जमीन पर ही आती है, इसी तरह से तुम और मैं जिंदगी में जहां मर्जी घूम ले हम दोनों आएंगे एक दूसरे के पास ही। मेरे हर एक धड़कन में तुम बसती हो। तुम्हारे आने से ही मेरी जिंदगी में खुशियां आई थी और जब तुम मेरी जिंदगी से चली गई तो मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। मेरी जिंदगी नर्क जैसी हो गई थी। माई लाइफ टर्न्ड हेल विदाउट यू। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अब सपना जो है वो ये है कि मैं तुम्हें खुश रखूं और मुझे ऐसा लगेगा मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा अवार्ड ये मिल रहा है कि तुम मेरी वजह से मुस्कुरा रही हो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, इस बात का मुझे एहसास है, लेकिन अब मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा, इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूं। और आप जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके पार्टनर के अंदर ये चेंजेस इस वजह से आए हैं क्योंकि आपने अपने पार्टनर को हील किया है। आपकी किसी ने मदद की है, आपको किसी ने गाइड किया है, आपने किसी की कोई प्रोफेशनल हेल्प ली है, तो ये हीलिंग का रिजल्ट है जो कि आपके पार्टनर के जज्बात आपके लिए इतने ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। आपके पार्टनर अब आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये जिस भी पर्सन ने आपकी हेल्प की है आपके रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, उस पर्सन का धन्यवाद जरूर कीजिएगा। ये एक प्योर सोल है जिसने आपकी मदद की है और से थैंक यू, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज जरूर दीजिएगा। एंड दिस पर्सन टर्न्ड योर रिलेशनशिप into a beautiful रिलेशनशिप। ठीक है, आपका जो रिलेशनशिप था इसमें बहुत कुछ गड़बड़ था और ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ये हीलिंग का इफेक्ट है। आपकी मदद किसी ने की है और जिसने आपकी मदद की है उसने पूरे दिल से आपकी मदद की है। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे।
जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड पाइल नंबर 1 पीपल, ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए निकल कर आई है जिन्होंने अपने रिलेशनशिप को बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिश की है, जिन्होंने इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले हैं। ये रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म डेफिनेटली हुआ है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन एक चेक करने वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वैल्यूएबल लाइफ करके एक आईडी है। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब किसी पे ब्लैक मैजिक किया जाता है और हम प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं तो प्रोटेक्शन किस तरह लगाई जाती है। देखिए, मुझे लोगों का तो पता नहीं है कि आप अगर किसी और से हेल्प ले रहे हैं तो प्रोटेक्शन किस तरह से लगाई जाती है, लेकिन जब मैं हीलिंग का प्रोसेस करके देती हूँ तो डेफिनेटली प्रोटेक्शन लगाती हूँ, और वो मेरा अपना तरीका है प्रोटेक्शन लगाने का, जिससे कि आपको ये प्रोसेस दोबारा ना करवाना पड़े। और उस प्रोटेक्शन के बाद क्या किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक का असर होता है या नहीं, मैं जहां पर प्रोटेक्शन लगा कर देती हूँ वहां पर दोबारा से ब्लैक मैजिक का असर नहीं होता है। ठीक है, सो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। तो अब देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। आपके पार्टनर का क्या लव लेटर आपके लिए आया है। लेट्स सी आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। लेट्स सी दैट, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। तो पहला कार्ड आपके लिए है द डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड है। ओके, कनेक्शन का कार्ड है, मैच्योरिटी का कार्ड है, लव का कार्ड है, कंपैटिबिलिटी का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्रिएटिविटी का कार्ड है। ओके, इन कार्ड से देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए। I'll take out 3 cards. Okay, 1, 2, 3. Okay. और इनसे देखते हैं। फर्स्ट तो दिस वन, the second is this one and the third is this one. Okay, यहां से मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी। लेट्स सी। One, 2, 3, 4 and 5. ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आई एम स्टार्टिंग द रीडिंग। ठीक है, आपके पार्टनर में ट्रांसफॉर्मेशन आई है। आपके पार्टनर की आदतें बदल रही हैं, तो उनकी तरफ से जज्बात उनके मैं बताती हूं आपको। मेरी जिंदगी के अंदर मेरी बहुत सारे डिजायर्स हैं, जो डिजायर्स मुझे तुम्हारे साथ पूरी होती हुई नजर नहीं आती हैं। मुझे ऐसे महसूस होता है कि मेरी जिंदगी के अंदर से कहीं ना कहीं पैशन चला गया है और वो तुम्हारे कारण हुआ है। मुझे अपनी जिंदगी को बहुत पैशनेट तरीके से जीना है। तुम जिसे मेरी ईगो समझ रही हो वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तुम्हारे कारण नहीं छोड़ सकता हूं। मेरी जिंदगी के अंदर अब कोई ऐसा पर्सन आ गया है जिसके साथ मुझे बहुत ही ज्यादा कंपैटिबिलिटी महसूस होती है, और ये जो पर्सन है ये मुझे इतना अपना लगता है कि जैसे मेरा इसके साथ बहुत पुराने जन्मों का रिश्ता हो। अचानक से ये पर्सन मेरी जिंदगी में आया और इस पर्सन ने मुझे जिंदगी को जीना सिखाया और मुझे ये एहसास करवाया कि प्यार क्या होता है। मुझे एक अलग सा कनेक्शन इस पर्सन के साथ फील होता है जो मुझे तुम्हारे साथ महसूस नहीं होता है। मुझे जिंदगी जीने का मजा आने लगा है। मेरी जिंदगी के अंदर अलग से जज्बात पैदा हो गए हैं। मुझे जिंदगी प्यारी लगने लगी है।
मैं खुद से प्यार करने लगा हूं। मेरी जिंदगी के मायने बदल दिए हैं इस इंसान ने, और अब तुम भी थोड़ा मैच्योर हो जाओ और मुझे उस कनेक्शन के पास जाने दो। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी, आपको आपके इस रिलेशनशिप के लिए शायद गाइडेंस मिल रही है। आपको बताया जा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कुछ थर्ड पार्टी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। तो प्लीज आपके पार्टनर के दिल दिमाग में किसी की जगह बनती जा रही है। आप प्लीज अपने पार्टनर को हील कीजिए, उनके ऊपर मेहनत कीजिए। आपका रिलेशनशिप, अगर आप नॉन सेपरेटेड जोन में हैं तो आप सेपरेटेड जोन में आ जाएंगे। इस चीज से बचने की कोशिश कीजिए। अभी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ टाइम के बाद आप इन चीजों को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी आ गई है। पहले मेरी जिंदगी कहीं ना कहीं ब्लैक एंड व्हाइट हो गई थी, आज मैं अपनी जिंदगी के अंदर रेनबोज की एनर्जी को एंजॉय कर पा रहा हूं, क्योंकि जो पर्सन मेरी जिंदगी में आया है वो मुझे बिल्कुल भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो पर्सन मेरे साथ उस तरह से रह रहा है जिस तरह से मैं हूं। मुझे एक्सेप्ट किया है उस पर्सन ने, और तुमने कभी मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया है। मुझे खुद से प्यार ही इस इंसान की वजह से हुआ है, नहीं तो मैं अपनी जिंदगी जीना ही भूल गया था। मेरी जिंदगी के अंदर एक अलग सा म्यूजिक आ गया है, मेरी जिंदगी के अंदर एक अलग सी लय आ गई है, जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जिंदगी को जीने लगा हूं। पहले मैं सिर्फ अपनी जिंदगी को एक कॉम्प्रोमाइज के साथ तुम्हारे साथ जी रहा था। आज के वक्त में जिस इंसान के साथ मेरी कंपैटिबिलिटी हुई है उस इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी से प्यार करने लगा हूं। मेरी जिंदगी कलरफुल हो गई है। मेरी जिंदगी के अंदर मुझे शांति और कंटेंटमेंट मिल रही है। तुम्हारे साथ ऐसे एहसास मुझे कभी भी नहीं हुए। तुम मेरी जिंदगी में प्रायोरिटी नहीं हो, बट सिर्फ एक वो इंसान हो जो मेरी जिंदगी में है, ठीक है। और मेरी जिंदगी के अंदर अब जो नया पर्सन आया है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं उसी से ही अपनी पूरी जिंदगी में प्यार करूंगा। मेरी जिंदगी में अगर कोई इंपॉर्टेंस रखता है तो वो वही पर्सन है। ऐसा नहीं है कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था, बिल्कुल मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। तुम मेरे लिए हमेशा बेस्ट रही हो, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी को सबसे बेस्ट बनाना चाहता हूं। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। तुमने मेरे लिए जो एफर्ट्स दिए हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे वो याद नहीं है। मुझे जब हमारे पुराने पल याद आते हैं मुझे खुशी होती है, लेकिन अब मैं सिर्फ अपने लिए ही जीना चाहता हूं। जो ये थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आया है, आपके पार्टनर उस पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं, वो आपके साथ होते हुए भी आपके साथ नहीं होते हैं। वो आपसे कटे कटे रहते हैं। आपके पार्टनर को बंद आंखों से चाहे खुली आंखों से यही पर्सन दिखता है। आपके पार्टनर इस पर्सन के बगैर अब नहीं रह सकते हैं। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को इम्प्रेस किया या आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने इम्प्रेस किया, लेकिन यहाँ पर एक रिलेशनशिप डेफिनेटली बन गया है। मुझे इस नए पर्सन की आंखों में अपनी आत्मा नजर आती है और ये थर्ड पर्सन मेरा जहान बन गई है। तो मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूं। मैं इस पर्सन के बिना अब नहीं जी सकता हूं। मैं इस पर्सन से दूर होने के बारे में नहीं सोच सकता। मेरी जिंदगी अब इसी इंसान के साथ है और ये पर्सन मुझे पूरा करता है। इस इंसान की बाहों में जब मैं होता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वही जगह है जिसको मैं बिलोंग करता हूं। ओके,
तुम्हारे साथ मैंने अपनी जिंदगी को स्पेंड किया, कुछ इम्पोर्टेंट जज्बात हम लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर किए, लेकिन वो वैसा प्यार नहीं था जो मैं इस पर्सन के साथ फील कर रहा हूँ। ये पर्सन सिर्फ मेरा प्यार नहीं है, ये मेरी जिंदगी है और अपनी जिंदगी के बिना अब मैं नहीं रह सकता हूँ। तो तुम इस बात को समझो और मुझसे एक दूरी बना लो, मेरी जिंदगी से चली जाओ, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में इस पर्सन के साथ खुश हूँ। मैं तुम्हें वो वक्त नहीं दे सकता, मैं तुम्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकता जो तुम मुझसे उम्मीद कर रही हो। मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में एक नई जगह किसी नए पर्सन को दे दी है। मैं इस नए पर्सन के साथ खुद को कंप्लीट फील करता हूं। कभी वो वक्त भी था जब हम दोनों एक दूसरे के लिए ये फीलिंग्स रखते थे, लेकिन आज वो वक्त बदल गया है। तुमने भी कभी मेरे दिल और दिमाग में जगह बनाई थी, लेकिन आज मेरे दिल और दिमाग में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं इस नए पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुमसे ये बात कह भी नहीं पा रहा हूँ और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं घुटता जा रहा हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच में जो ये डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि किस तरह से मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सब मजबूरी में कर रहा हूं, क्योंकि मैं उस पर्सन के साथ बहुत खुश हूं। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जी को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर दिया है। आपके पार्टनर के जो जज्बात हैं वो सिर्फ इस थर्ड पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो आपसे बातें छुपा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली नजर आ रही है। मैं अब इसी पर्सन को चूज करूंगा, आज भी करूंगा, कल भी करूंगा और तुम्हारे ऊपर बार बार मैं इसी पर्सन को चूज करूंगा, क्योंकि मेरे दिल के अंदर सिर्फ यही पर्सन है। क्योंकि ये वो पर्सन है जो मुझे कंप्लीट करता है, ये मेरा अदर हाफ है। यहां पर तुम्हें अब अपनी मैच्योरिटी से काम लेना होगा, मुझसे दूरी बनानी होगी, नहीं तो तुम और ज्यादा हर्ट होती जाओगी। ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी एनर्जी में कंप्लीटली टैप इन कर लिया है। आपको आपके पार्टनर हर्ट करते जा रहे हैं, आपसे बातें छुपा रहे हैं। आप प्लीज अपने पार्टनर को हील कीजिए। ये कोई एनर्जी का डिफरेंस बना है। आपके पार्टनर अभी भी आप तक वापस आ सकते हैं, आपको उनकी हीलिंग करवानी होगी। आपके पार्टनर डेफिनेटली आप तक वापस आ जाएंगे। वो गुस्से वाले, इगोइस्टिक, डोमिनेटिंग टाइप के बनते जा रहे हैं और आपके पार्टनर का ये बदला हुआ रूप देखकर आप भी बहुत परेशान है। शायद आपको इस रिश्ते के बारे में भी ना पता हो, लेकिन आपके पार्टनर आपसे ये सब कुछ कहना चाहते हैं। ये उनके अनकहे जज्बात हैं आपके लिए। और आपके पार्टनर जो एक टाइम पर आपके लिए फील करते थे, आज वो किसी और के लिए फील कर रहे हैं, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, आप अपने पार्टनर की रीडिंग और हीलिंग करवाइए, ठीक है। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।